गोरी कवि चिड़िया के घोंसले से दाना चुरा रही थी कि पीछे से चिड़िया आ जाती है। चोरनी चोरनी, रखो मेरा दाना, भाग जाओ यहाँ से, अपना दाना मेहनत से कमाओ, हर वक्त किसी ना किसी का दाना चोरी करती रहती हो। चिड़िया चिड़िया, आहिस्ता बोलो, क्यों शोर मचा रही हो? एक दाना ही तो मैंने खाया है तुम्हारा। बेशरम काली कलोटी, तू हर रोज मेरा दाना चुराती हो। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया, भाग जा और दोबारा मेरे घोंसले की तरफ आने की हिम्मत मत करना। गोरी कवि गुस्से में वहां से चली जाती है और घर जाकर अपने पति कालू कव्वे से लड़ाई शुरू कर देती है। कालू के बच्चे, तुम यहाँ आराम कर रहे हो और उस छोटी चिड़िया ने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती की है, जाओ पूछो उसे। उस चिड़िया की इतनी हिम्मत कि वो मेरी पत्नी गोरी के सामने जुबान चलाए, देख लूंगा उसे। कालू कौवा गुस्से में घर से निकलता है। रास्ते में जाते हुए कालू कौवा एक नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ता है और अपने दोस्त गरजू बादल के पास चला जाता है। गरजू बादल सागर पर हवा में उड़ रहा था। दोस्त, मेरे दोस्त गरजू बादल, देखो मैं तुम्हारे लिए मीठा नारियल पानी लाया हूँ। नारियल पानी देखकर गरजू बादल खुश हो जाता है। गरजू बादल नारियल पानी पी लेता है। कवे कवे, मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए नारियल पानी उसी वक्त लाते हो जब तुम्हें मुझसे कोई काम हो। बताओ मुझे क्या करना है? गरजू बादल, वो है ना रानो चिड़िया, छोटी रानो चिड़िया, उसने तुम्हारी भाभी जी की बहुत बेइज्जती की है। जल्दी से जाकर उसका घोंसला तोड़ दो। मेरा दोस्त कालू कौवा मेरे लिए नारियल पानी लाएगा तो मैं भी अपने दोस्त का हर काम करूंगा। मैं अभी जाता हूँ और उस छोटी चिड़िया का घोंसला तोड़ देता हूँ। गरजू बादल तेजी से हवा में उड़ता है। वो गरजता हुआ जाता है और रानो चिड़िया के घोंसले के ऊपर जाकर बरसात शुरू कर देता है। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी। पूरा आसमान खाली है। ये बादल कहाँ से आ गया मेरा घोंसला तोड़ने? शायद ये बादल कालू कव्वे ने भेजा है। ऊपर वाले मेरी मदद कर, मैं कहाँ जाऊंगी अगर मेरा घोंसला टूट गया? गरजू बादल गरजता जाता है और बारिश बरसाता जाता है। कुछ देर के बाद रानो चिड़िया का घोंसला टूटकर गिर जाता है और रानो चिड़िया टूटे हुए घोंसले के पास बैठकर रोने लगती है। अब तो बस कर जा बदमाश बादल, अब तो मेरा घोंसला टूट गया, अब और क्या बुरा करेगा तू मेरे साथ? गरजू बादल नीचे देखता है। जैसे ही चिड़िया का घोंसला टूटता है, गरजू बादल वापस सागर की तरफ चला जाता है। रानो चिड़िया रोती हुई तोते के पास जाती है। तोते तोते, गरजू बादल ने मेरा घोंसला तोड़ दिया। वो कालू कव्वे का कहना मानता है और कालू कव्वा हमेशा गरजू बादल से बुरे काम करवाता है। चिंता ना करो चिड़िया, मैंने अभी अभी अपना नया घोंसला बनाया है। तुम कुछ दिन मेरे घोंसले में मेरे साथ रह सकती हो। तोते की बात सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है और तोते के साथ दाना लेने चली जाती है। कबूतर का एक छोटा सा सब्जियों का खेत था। एक दिन दोनों कौवे कबूतर के खेत में बैठे टमाटर चोरी कर रहे थे कि कबूतर उन्हें देख लेता है। काले कौवो, भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। एक बार हाथ तो लगा, हम तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे। आया बड़ा हमारी टांग तोड़ने वाला। कालू, जाओ और अपने दोस्त गरजू बादल से कहो कबूतर का घर तोड़ दे। गंदी आंखों वाले कबूतर, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। गोरी कवि गुस्से में वहां से चली जाती है और फिर दूसरे ही दिन कालू कौवा नारियल के पेड़ के पास जाता है और वहां से एक नारियल तोड़कर अपने दोस्त गरजू बादल के पास पहुंच जाता है। गरजू बादल नारियल पानी पीता है और कौवे से काम पूछता है। गरजू गरजू, कबूतर का पक्का लकड़ियों का घर है। बरसात कुछ ज्यादा ही करना होगी ताकि कबूतर का पक्का लकड़ियों का घर भी टूट जाए। चिंता ना करो कालू कौवे, मैं इतनी जोर से बरसात करूंगा कि लकड़ी क्या, लोहे का घर भी टूट जाएगा। मैं अभी जाता हूँ।
गरजू बादल तेजी से हवा में उड़ता है और कबूतर के घर के ऊपर जाकर बरसात शुरू करता है। कबूतर का घर मजबूत था, काफी देर तक टिका रहता है, लेकिन आखिर कब तक? आखिर कबूतर का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। एक चोरी, ऊपर से सीना चोरी। कौवों ने मेरी सब्जियां चोरी की। मैंने मना किया तो उन्होंने मेरा घर तोड़ दिया। रानो चिड़िया, मेरी मदद करो। जब तक गरजू बादल की कभी से दोस्ती है, वो हमें नुकसान पहुंचाता रहेगा। हमें गरजू बादल का कुछ करना होगा। वो बहुत बड़ा बादल है, हम उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? वो अपनी तेज गरज से हमारी जान ले सकता है। हम सूरज मामा के पास जाएंगे और सूरज मामा से शिकायत लगाएंगे। सूरज मामा अपनी गर्मी से गरजू बादल को सुखा देगा। हाँ रानो चिड़िया, तुमने ठीक कहा। हम अभी सूरज मामा के पास जाते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर उड़ते हैं और उड़ते उड़ते पहाड़ों के पास जाकर बैठ जाते हैं। कबूतर भैया, अभी तो सूरज मामा बहुत ऊंचा है और बहुत ज्यादा गर्म भी। जैसे ही सूरज मामा पहाड़ों से नीचे आएंगे, हम सूरज मामा से बात करेंगे। कबूतर और रानो चिड़िया शाम होने का इंतजार करते हैं और फिर जैसे ही सूरज मामा आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के नीचे आता है, तो रानो चिड़िया और कबूतर सूरज मामा के पास जाते हैं। सूरज मामा, हमारी मदद करो। गरजू बादल हमें बहुत तंग कर रहा है। वो जंगल के सभी पक्षियों के घर तोड़ रहा है। चिड़िया, ऐसे बादलों को सजा जरूर मिलेगी। मैं कल ही गरजू बादल को अपनी गर्मी से सुखा दूंगा और फिर कभी भी गरजू बादल किसी का घर नहीं तोड़ सकेगा। सूरज मामा, याद रखना, भूलना मत। कल दोपहर जैसे ही आपकी गर्मी बढ़े, आप गरजू बादल को सबक सिखाना। रानो चिड़िया और कबूतर वापस अपने घरों को चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कालू कौवा तोते से उसका फल छीन लेता है। मेरा फल दो काले कौवे, मेरा फल दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर ज्यादा बोले तो अभी अपने दोस्त गरजू बादल से बोलकर तुम्हारा घर तुड़वा दूंगा। नाना काले कौवे, ऐसा मत करना। ठीक है, तुम मेरा फल खा लो और मेरा घर मत तोड़ना। कालू कौवा तोते का फल खाकर वहां से चला जाता है। दूसरे दिन दोपहर के बाद जब सूरज पूरी तरह गर्म था, तो सूरज मामा अपनी तेज रोशनी से गरजू बादल का पानी सुखा देता है और गरजू बादल कमजोर होकर सागर में गिर जाता है। मैंने हमेशा काले कौवे के कहने पर गलत किया और मुझे मेरे बुरे कामों की सजा मिली। मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ। ऐसे गरजू बादल को सजा मिलती है। और फिर जब कालू कौवा दूसरे दिन बुलबुल का दाना छीनता है, तो जंगल के सभी पक्षी मार मार कर कौवे और कौवी को अपने जंगल से निकाल देते हैं। काले कौवे वीरान जंगल में पहुंचकर सूखे पेड़ पर बैठे रो रहे थे। प्यारे दोस्तों, बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है, इसलिए हमेशा अच्छे काम करो और बुराई से दूर रहो। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जंगल में ठंडी का मौसम चल रहा था। रानो चिड़िया सोचती है, मैं अगर ऐसे ही बैठी रही तो मैं ठंड से जम जाऊंगी। रात बहुत ठंडी होगी, मैं अपने लिए रजाई बना लेती हूँ। ये सोचकर रानो चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और कालू कौवे से कहती है, कौवे, मैं रात को आने वाली ठंड से बहुत डर रही हूँ, इसलिए आज मैंने सोचा है कि मैं अपने लिए रजाई बना लूँ। क्या तुम भी अपने लिए रजाई बनाओगे? जब मुझे ठंड लगेगी तो मैं आग जला लूंगा। मैं खुद को गर्म रख सकता हूँ और मेहनत से रजाई बनाना मेरे बस की बात नहीं है। कौवे भैया, याद रखना, जो मेहनत से डरता है वो हमेशा नुकसान उठाता है। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और रजाई का कपड़ा लेने के लिए किसान की पत्नी के पास जाती है। हाँ जी, मेरी मदद करें, मुझे रात को बहुत ठंड लगती है। मैंने अपने लिए गर्म रजाई बनानी है।
क्या आप मुझे रजाई बनाने के लिए कपड़ा दे देंगी? चिड़िया, अगर आप मेरी मदद करोगी तो मैं भी आपकी मदद करूँगी। माँ जी, मैं छोटी चिड़िया आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? मेरे पंख छोटे हैं और मुझ में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं कोई काम कर सकूँ। मैं खेत में लाल मिर्ची तोड़ने जा रही हूँ। क्या आप लाल मिर्ची तोड़ने में मेरी मदद करोगी? ये काम तो मैं कर सकती हूँ। फिर रानो चिड़िया किसान की पत्नी के साथ लाल मिर्ची के खेत में चली जाती है। अपनी टोकरी उठाई, रानो चिड़िया लाल मिर्ची के पौधों से लाल मिर्ची तोड़ तोड़ कर रख रही थी। रानो चिड़िया का दोस्त मिट्ठू तोता जब वहां से गुजरता है तो रानो चिड़िया तोते को भी आवाज देती है। तोते, मिठू तोते, काम में मेरी मदद करो। मिट्ठू तोता रानो चिड़िया की आवाज सुनकर वहां आ जाता है। रानो चिड़िया, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? आप अपनी तेज चोंच से लाल मिर्ची तोड़ तोड़ कर गिराते जाओ और मैं लाल मिर्ची इकट्ठी करती हूँ। फिर चिड़िया का दोस्त तोता भी काम में चिड़िया की मदद करता है। तोता तो बहुत तेजी से अपनी तेज चोंच के साथ लाल मिर्ची काटे जा रहा था और रानो चिड़िया लाल मिर्ची उठा उठा कर टोकरी में रख रही थी। अरे चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी जल्दी इतना सारा काम कर दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हुई हूँ। मेरे दोस्त मिठू तोते ने काम में मेरी मदद की, इसलिए मेरा काम जल्दी हो गया। हम हमेशा मिलकर काम करते हैं। फिर किसान की पत्नी कुछ लाल मिर्ची मिठू तोते को दे देती है। मुझे लाल मिर्ची मिल गई। मेरे बच्चे और मेरी पत्नी को लाल मिर्ची बहुत पसंद है। खुशी खुशी तोता वहां से चला जाता है और किसान की पत्नी रानो चिड़िया को रजाई बनाने के लिए कपड़ा दे देती है। माँ जी, आज मैं शाम तक अपने लिए रजाई बना लूंगी। चिड़िया रानी, जो मेहनत से काम करता है उसे ही कामयाबी मिलती है। चिड़िया रजाई के लिए कपड़ा ले जाती है। चिड़िया वो कपड़ा अपने घर में रखकर कपास लेने चली जाती है। रास्ते में कौवा धूप में सोया हुआ था। चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे, दिन में धूप है लेकिन रात को आसमान से बर्फ भी गिर सकती है, इसलिए अभी भी मौका है, काम कर लो काम। चिड़िया, चली जाओ, भाग जाओ यहाँ से, मेरी नींद खराब मत करो। चिड़िया अपनी राह लेती है और कौवा फिर से सो जाता है। चिड़िया पहाड़ों के पास कपास के पौधों के पास जाती है। कपास के पौधों पर कपास के फूल दूर से ही चमक रहे थे। अगर यहाँ से मुझे कपास मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। चिड़िया कपास की मालिक माही चील के पास जाती है। चील चील, मैं यहाँ थोड़ी कपास लेने आई हूँ, क्या आप मुझे थोड़ी कपास दे देंगी? चिड़िया, अगर तुम मेरे साथ कपास के फूल तोड़ने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें भी कपास के कुछ फूल दे दूंगी। चिड़िया काम करने से कभी नहीं डरती, क्योंकि काम करना, मेहनत करना ही कामयाबी की कुंजी है। चिड़िया माही चील के साथ काम करवाती है और कपास के फूल इकट्ठे करती है। शाम को माही चील चिड़िया को कपास के कुछ फूल दे देती है। चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और जाकर अपने लिए रजाई बनाने का काम शुरू करती है। रात होते ही बारिश शुरू हो जाती है। कौवे की सारी लकड़ियां बारिश के पानी से गीली हो जाती हैं। कौवे की जलती हुई आग भी बुझ जाती है और कौवा बिना घर के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और ठंड से कांप रहा था। चिड़िया, चिड़िया तो अपनी रजाई में आराम से सोई होगी। चिड़िया, चिड़िया तो अपनी रजाई में मजे से सोई होगी। ऐसा ही था। रानो चिड़िया अपने घर में अपने गर्म बिस्तर में मीठी नींद सो रही थी। इसीलिए तो कहते हैं, आने वाले समय का हमेशा ख्याल रखें, क्योंकि जो आने वाले समय की फिक्र नहीं करता वो हमेशा बाद में पछताता ही है। वो जंगल 2 हिस्सों में बटा हुआ था। जंगल के एक हिस्से में दाना, बीज और फूल थे, जबकि दूसरे हिस्से में फलदार पेड़ थे। फलदार पेड़ों के पास ही गुफा में चील रहती थी, जिसके डर से कोई भी पक्षी फल खाने नहीं जाता था। ये दाना खा खा कर मैं तो उकता गया हूँ। अब तो मैं जैसे भी हो फल ही खाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। मैं तो चला फल खाने। ऐसे सोचकर कालू कौवा फल खाने चला जाता है। कौवा चुपके से जाकर आम के पेड़ पर बैठ जाता है और एक पका हुआ और पीला आम तोड़कर खाने लगता है। आवाज सुनकर माही चील भी गुफा से निकलकर आ जाती है।
काले कौवे, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? लगता है चील चाची, मुझे आपसे बहुत डर लगता है, मगर क्या करूं, आज तो मेरा फल खाने को कुछ ज्यादा ही दिल कर रहा था। जैसे कभी कभी मेरा पक्षी खाने को दिल करता है। कौवे, अगर मैं तुम्हें अपने जंगल के फल खाने दूं, तो क्या तुम भी मेरे लिए मांस ला सकते हो? मेरा मतलब कोई छोटा या बड़ा पक्षी। चील चाची, मैं पक्षियों के साथ रहता हूँ, सब मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं एक क्या, हर रोज आपके लिए कोई ना कोई पक्षी ले आया करूँगा। तो फिर कल आते हुए किसी पक्षी को भी अपने साथ ले आना, और जितने जी चाहे तुम फल खा सकते हो। कौवा जाते हुए कुछ पके हुए आम अपने साथ ले जाता है। चिड़िया चिड़िया, ये लो, मैं तुम्हारे लिए आम लाया हूँ। आम? कौवे भैया, क्या आपको चील चाची ने आम तोड़ लेने दिए? मैं चुपके से गया और जब चील के पास पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि उस चील को बहुत कम दिखाई देता है, इसलिए मैं चोरी चोरी आम तोड़कर भाग आया। फिर कौवा तोते के पास जाता है। कौवे कौवे, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट है, क्या वहाँ अमरूद का फल भी है? अमरूद तो पक पक कर पेड़ों से नीचे गिर रहे हैं, अगर अमरूद खाने हैं तो कल मेरे साथ चलना। कालू कौवा आज बहुत खुश था। वो अपने घर जाकर आराम से सो जाता है। दूसरी सुबह सभी पक्षी कौवे को ढूंढ रहे थे। तोते भैया, क्या कालू कौवे को कहीं देखा है? चिड़िया, क्या तुम भी कौवे के साथ फल खाने जा रही हो? हाँ मिट्टू तोते, कौवे ने बताया है कि उस चील को आंखों से बहुत कम दिखाई देता है, हम वहाँ जाकर आराम से फल खा सकते हैं। कौवा अभी घर में ही होगा। जब चिड़िया और तोता कौवे के पास पहुँचते हैं तो कबूतर और बुलबुल भी वहाँ आए हुए थे। मैंने तो चील चाची से एक पक्षी की बात की थी, यहाँ तो सारे ही पक्षी मेरे जाल में फंसने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे बहुत भूख लगी हुई है, जल्दी चलो कौवे। मोटो बुलबुल, सब अपनी अपनी टोकरियां ले लो और बड़े पेड़ पर आ जाओ, वहाँ से हम सब एक साथ जाएंगे। जब चिड़िया अपने घर से टोकरी लेने जाती है तो उसके दिल में ख्याल आता है, चील तो चील होती है, अगर उसने हमें देख लिया तो हमें अपाय भी सोच कर जाना चाहिए। चिड़िया अपनी रसोई से थोड़ी लाल मिर्ची लेकर उसकी पुड़िया बना लेती है और टोकरी में रख लेती है। सब बड़े पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं। चिड़िया भी पहुंच जाती है और वो सब फल खाने कौवे के साथ जंगल के दूसरे हिस्से की तरफ उड़ते हैं। कौवा आगे आगे जा रहा था, वो बहुत खुश था। चील सबको दूर से ही देख लेती है। अरे अरे, ये कौवा तो सभी को एक साथ ही ले आया, कहीं ऐसा ना हो कि सब मिलकर मुझे मार ही दे। चील गुफा के पत्थर के पीछे छुप जाती है। कौवा सबको अमरूद के पेड़ के पास ले जाता है। आप सब यहाँ बैठकर अमरूद खाओ और मैं चील चाची को देख कर आता हूँ। कौवा चील चाची के पास चला जाता है। चील चाची, मैं सबको ले आया। मैंने उनसे कहा है कि आपकी नजर कमजोर है और आपको दिखाई नहीं देता, बस थोड़ा नाटक करना होगा, और जब मैं उन सबको गुफा के अंदर लेकर आऊं तो उन्हें पकड़ लेना। कौवे, ये सब ध्यान से करना, ऐसा ना हो कि शिकारी खुद ही शिकार बन जाए। ये अमरूद तो बहुत स्वादिष्ट हैं। अब तो हम सब यहाँ हर रोज आ जाया करेंगे। मैं तो फूलों का रस पी पी कर थक गई थी, बहुत दिनों बाद कोई फल खाया है। मेरे पीछे पीछे आओ, गुफा के पास आम का पेड़ है, वहाँ बहुत मीठे मीठे आम लगे हुए हैं। जो आम तुम कल हमारे लिए लेकर गए थे? हाँ, उसी पेड़ के पास। वो सब उड़ते हैं और कौवा उनको गुफा के पास ले जाता है और ऊंची आवाज में बोलता है, चाची, आजा, अपना भोजन खा जा। चील तुरंत गुफा से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं। भागना ना, अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं उसे ही खाऊंगी। मैंने अपना काम पूरा किया चील दी, अब आगे का काम तुम्हारा है। चील जैसे ही आगे बढ़ती है, चिड़िया अपनी टोकरी से मिर्ची की पुड़िया निकालकर लाल मिर्ची चील की आंखों में फेंक देती है। भागो, सब भागो,
बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी आंखें जल रही हैं। कौवा इधर उधर देखने लगता है। सभी पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं और कौवे का प्लान फेल हो जाता है। अब कौवा ना तो वापस अपने दोस्तों के पास जा सकता था क्योंकि उसने विश्वास खो दिया था, और ना ही चील के पास रह सकता था।